नमस्ते सबको। मेरा नाम पुष्पेश झा है। मैं बिहार में पैदा हुआ हूँ लेकिन दिल्ली में बड़ा पला हूँ। तो अभी मैं कज़ाकिस्तान कंट्री में एक सिटी है अलमाटी, जहाँ पे कॉलेज है IMS UIB IMS। उसमें MBBS का कोर्स कर रहा हूँ, फिलहाल सेकेंड ईयर में हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोग को जो भी आपके डाउट्स हैं रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी, रिगार्डिंग हॉस्टल, रिगार्डिंग द अलमाटी सिटी और लाइफस्टाइल यहाँ का, वो सब मैं आपके क्लियर करने वाला हूँ। तो यूनिवर्सिटी से स्टार्ट करते हैं। हमारी जो यूनिवर्सिटी है UIB IMS इंटरनेशनल मेडिकल स्कूल, ये यूनिवर्सिटी में जितने भी मेडिकल फैकल्टी है पूरी इंडियन है। जी हाँ, आपने सही सुना, इंडियन फैकल्टी है, इंडियन टीचर्स है सारे। और जितने भी इंडियन टीचर्स हैं उनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर हमारे डाउट्स हम अपने टीचर को इंग्लिश में नहीं समझा पा रहे तो हम हिंदी में भी पूछ सकते हैं, और टीचर्स भी हमें आंसर्स हिंदी में दे देते हैं। और टीचर्स इतने हेल्पफुल हैं कि अगर हमें कभी लोकल्स से इंटरेक्शन करने में, या जैसे हमें पूछना हो कि सर मुझे कुछ चीज़ें खरीदनी है, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट खरीदना है, मुझे सिटी में कहाँ मिलेगा, तो वो टीचर्स हमें बता देते हैं, हमें डे टू डे लाइफ में भी एडवाइजेस देते हैं, जो कि बहुत हेल्पफुल और एक्यूरेट होते हैं। और एक और फ़ायदा इंडियन टीचर्स का होने का ये है कि उन्हें पता है कि इंडियन स्टूडेंट्स को कौन से क्वेश्चंस, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो ज़्यादा टफ है, समझ में नहीं आते, उनको ज़्यादा अच्छे से समझाते हैं, हमारे टीचर्स ज़्यादा अच्छे से पढ़ाते हैं, उन टॉपिक्स को ईजी बनाते हैं और मेक श्योर करते हैं कि वो टॉपिक्स हमें समझ में आए। और वो ये भी जानते हैं कि इंडिया में जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जो ये FMG या नेक्स्ट बोल ले, उन एग्ज़ाम्स में कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ये जो एक पर्सनल टच है, जो इंडियन टच है, वो इंडियन फैकल्टी का हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरी थिंग, हमारी यूनिवर्सिटी के पास काफ़ी बड़ा लाइब्रेरी है। एक्चुअली वो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कजाकिस्तान है, और उस लाइब्रेरी में इंडियन बुक्स, इंडियन ऑथर की जो बुक्स है, जैसे BD चौरसिया होगी, KD त्रिपाठी हो गई, इंदरवीर सिंह हो गई, और ये सब जो चीज़ें हैं ये सब अवेलेबल है। तो इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे आके, वो 7 दिन खुली रहती है लाइब्रेरी, कभी भी आके पढ़ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन होता है उस लाइब्रेरी में। आप एकदम फ्री में आके पूरे 5 साल तक का सब्सक्रिप्शन बनाइए, कार्ड बन जाता है, स्टूडेंट कार्ड। उस स्टूडेंट कार्ड के हेल्प से हम सिटी में काफ़ी जगहों पे स्टूडेंट वाला डिस्काउंट भी ले सकते हैं, चाहे वो बस में हो, चाहे वो सिनेमा हॉल्स में हो, चाहे वो किसी ऑफर में हो। क्रिसमस के टाइम पे स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल ऑफर्स होते हैं, वो हम उस कार्ड से अवेल कर सकते हैं। इंडियन टीचर्स का एक और फ़ायदा ये है कि उन्हें पता है कि NMC का पैटर्न क्या है, वो हमें NMC पैटर्न के अकॉर्डिंग ही पढ़ाते हैं। वो हमें एग्ज़ाम्स जो देते हैं उनमें ऐसे MCQ क्वेश्चंस रहते हैं जो NMC में, जो MCI में पहले पूछ रखा हुआ है। तो हमें ऐसे ही प्रिपेयर कर रहे हैं जिससे हमें आगे फ्यूचर में NMC और ये नेक्स्ट और FMG एग्जामिनेशंस निकालने में मदद हो। तो ये सब जो फ़ायदे हैं, मुझे लगता है बहुत ही बड़े फ़ायदे हैं, जो इंडियन फैकल्टी के होने से ही पॉसिबल है। तो वो हमारी IMS में है। एक और डाउट जो स्टूडेंट्स को दिमाग में आता है, या पेरेंट्स को दिमाग में आता है जब वो प्लान कर रहे होते हैं बच्चों को फॉरेन में MBBS करने के लिए, कि उन्हें हॉस्पिटल वाला एक्सपोजर मिलेगा कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं, जैसे इंडिया में अपोलो और ये मेदांता, ये फोर्टिस नाम के हॉस्पिटल चेन्स है, वैसे ही कजाकिस्तान में हाथ मेडिकल सेंटर और सुंकार मेडिकल सेंटर, जिन्होंने हमारी यूनिवर्सिटी को 10 से 12 हॉस्पिटल्स दे रखे क्लासेस लगाने के लिए। हमारी रेगुलरली वहाँ हॉस्पिटल्स में क्लास लगती रहती है, हम रेगुलरली पेशेंट से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, डॉक्टर से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, और हमें वो नॉलेज मिलती है जो हमें बुक्स में नहीं मिलती। हमें प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है, हमें क्लिनिकल नॉलेज मिलती है कि पेशेंट्स के अराउंड कैसे बिहेव करना है, क्या हमारी वॉइस का वॉल्यूम रहना चाहिए, वो सब चीज़ें हम सीखते हैं। और हमारे यूनिवर्सिटी के पास प्रॉपर लैब्स हैं जहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, बी इट द बायोकेमिस्ट्री लैब, बी इट द पैथोलॉजिकल लैब्स। सो इन सब फैसिलिटीज़ की कोई कमी नहीं है इस यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे एवरीथिंग अवेलेबल है। दूसरी चीज़ जो दिमाग में आती है बच्चों के या पेरेंट्स के, कि हॉस्टल कैसा है। तो मैं आपको बता दूं, हॉस्टल जो है हमारी यूनिवर्सिटी का इस सिटी के पॉश एरिया में स्थित है। हॉस्टल के अराउंड बहुत ज़्यादा शांति है, काफ़ी ज़्यादा शांति है, काफ़ी ज़्यादा साफ़ सफाई है, लोकल्स भी बहुत हेल्पफुल हैं। तो यहाँ पे पढ़ाई का माहौल बना रहता है।
जो हमें मोटिवेट करता है पढ़ाई करने के लिए और ज़्यादा सक्सेसफुल डॉक्टर्स बनने के लिए। हॉस्टल के रूम्स के अंदर प्रॉपर बेड है, प्रॉपर टेबल है, प्रॉपर चेयर्स है, प्रॉपर कारपेट लगा हुआ है, कारपेट की फ्लोरिंग है, प्रॉपर कपड़े वगैरह टांगने के लिए हुक्स वगैरह हैं, स्टैंड्स हैं, और हर रूम में सेपरेट वॉशरूम बाथरूम है, जो कि मुझे लगता है हमारे हॉस्टल को बाकी हॉस्टलों से अलग बनाता है। हर रूम में बाथरूम वॉशरूम होने का फ़ायदा ये है कि बच्चे को जब मर्जी तब जाके वो फ्रेश हो सकते हैं। कोई बाधा नहीं है उनमें कि इसी टाइम पे सुबह होना होगा या शाम में होना होगा। कॉमन वॉशरूम बाथरूम का कोई सीन नहीं है, वो हम बच्चों को फ्रीडम है यहाँ पे। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे ये है कि जो हमारी वार्डन है वो बहुत हेल्पफुल है। उसको पता है कि काफ़ी बच्चों को रशियन सीखने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, बोलने में दिक्कत आ रही है, तो उन्होंने हिंदी सीख ली ताकि हम उनसे बातें अच्छे से कर सके। तो वार्डन को हिंदी भी आती है यहाँ पे। और क्या कहते हैं, जो आसपास का नज़ारे हैं, जो हमारी खिड़की से नज़ारे हैं, अलमाटी सिटी जो है ना वो पहाड़ों से घिरी हुई है, तो काफ़ी सुंदर सुंदर नज़ारे आते हैं। क्लीनिंग की जहाँ तक बात है हॉस्टल के अंदर की, हफ्ते में 2 बार क्लीनिंग स्टाफ आता है, हमारे हॉस्टल्स को साफ़ करके जाता है। और हमें खुद भी इंस्ट्रक्शंस मिली हुई हैं कि हॉस्टल के रूम ज़्यादा गंदे ना करो, साफ़ सफाई रखा करो, नहीं तो फाइन लग जाएगा। तो ओवरऑल हमारे हॉस्टल्स के अंदर भी क्लीनिंग पूरी साफ़ सफाई रहती है, शांति रहती है।